ये है कोलकाता, दिल्ली की सर्दी से बच के। ये है कलकत्ता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। देखो वो था दिल्ली का मौसम जहाँ टेम्परेचर था 2 डिग्री, और ये है कोलकाता टेम्परेचर 23 डिग्री। तो सीधा स्वेटर से हम शर्ट पे आ गए। और शाम का वक्त है, इस टाइम देखो ना लेक है ना, तो बहुत सुंदर सी यहाँ पे लेक है 3-4 जहाँ हम ठहरे हुए हैं। तो उसी लेक का एक व्यू है, मैं जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे सामने है बहुत सुंदर सी लेक। हल्का सा भी ना सन सेट होने को है, तो लेक के चारों तरफ से यहाँ पे देखो बहुत लोग जो है शाम को वॉक करते हैं। वॉक करने के साथ साथ कोई अगर चाहे तो बोटिंग भी कर सकते हैं, और बोटिंग के लिए सामने बोट्स रखी हुई हैं। और इस टाइम क्योंकि शाम के बज रहे हैं मेरे ख्याल से 4:30 के 5 के आसपास, तो पूरा जो ऊपर का व्यू नीचे जो लेक में दिखता है ना, अपने आप में अल्टीमेट है। मेरा शेडो ये वाली ये लेक, और ये इसकी शेडो, ये लेक का व्यू देखो, सुंदर सी लेक। और लेक के चारों तरफ ये जो बोट रखी है ना, बोटिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। कोलकाता के अंदर ऐसी भी चीज़ हैं, और बहुत सुंदर सा पुराना इतिहास रहा है कलकत्ता का अपने आप में। ये है वो लेक, और हम लोग घूम रहे हैं लेक के चारों तरफ। तो मैं खड़ा हूँ इसी लेक के चारों तरफ, और लेक के मेरे बिल्कुल सामने इतना नहीं कि बहुत भीड़ भी नहीं है, बहुत कम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन शाम का टाइम जब भी होता है, जब मॉर्निंग वॉक होता है, इसी प्रकार से बस अपने पहाड़ों की याद आती है। देखो सुंदर से पेड़ दिख रहा है ये वाला ऊपर वाला, और यहाँ से फैला हुआ बिल्कुल ये। और इसके ऊपर जो दिखेगा ना, तो ऊपर से अगर देखोगे तो ऐसे दिखता है। ये पूरा ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक है जहाँ पे लोग घूम रहे हैं, और ये लेक। देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, ये दिख रहा है सामने। और यहाँ भी देखो बहुत सुंदर से फूल खिले हैं वही साइड में ना। तो पार्क के है, लेक है, लेक के किनारे फ्लावर्स हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, वॉक का बच्चे घूम रहे हैं, जिम कर रहे हैं। यही तो इसकी ब्यूटी है, दिखने में सुंदर है काफ़ी। और कोलकाता हो और स्वामी विवेकानंद की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, तो चिड़ियों की चहचहाट, जहाँ भी पार्क होता है सुंदर प्रकृति होती है, पानी होता है, तो चिड़ियों का जो टाइम है शाम का वक्त ना, तो इस टाइम चिड़ियों का जो है तो गोधूली का समय है जिसे कहते हैं ना। तो चिड़ियों की चहचहाट के बीच शाम ढलने को है। देखो ये झील है ना जैसे, और सामने मेरे को ये जो है ना फाउंटेन वाला एरिया लग रहा है सारा। और इसके साथ अगर देखोगे ना, तो झील के हर किनारे किनारे इन्होंने ऐसे लगा रखे हैं, दिख रहे हैं सामने भी। क्यों लगाए मेरे को लगता है कि जो कूड़ा वूड़ा डालते हैं ना, तो ताकि झील के अंदर ना जाए, उसकी सेफ्टी के लिए। और सारा कूड़ा यहीं इकट्ठा हो जाता है, और बाद में शायद इसको साफ़ कर देते होंगे, इसलिए झील के चारों तरफ इस तरह की बाढ़ कर रखी। देखो ये हमने, और उसके बच्चे हैं। ये है देखो कोलकाता का बाज़ार, न्यू मार्केट। ये है मार्केट, देखो कोलकाता की न्यू मार्केट। और कोलकाता में घूमने का अपने एक अलग आनंद है। हाँ देखो बिल्कुल पुरानी मार्केट है यहाँ पे। कलकत्ता शहर है, बहुत पुराने लोगों का पुरानी मार्केट है, पुराने लोग रहते हैं, और बहुत फेमस मार्केट है यहाँ पे। देखो ये बाटा का शोरूम वहाँ है ना, यहाँ से देखो ये और ये है कोलकाता का न्यू मार्केट। हाँ वाह वाह, बाज़ार बहुत ज़बरदस्त है भाई यहाँ पे, और कुछ है ना वो। वाह देखो आज भी ना कलकत्ता में हाथ और रिक्शा चलता है। एक तरफ गाड़ी की रफ्तार है, और एक तरफ है हाथ वाला रिक्शा। और हम भी खड़े हैं मार्केट के बिल्कुल बीच में, द लिंडसे मार्केट कोलकाता। यहाँ पे भी वही सब कुछ है जो और जगह होता है, यानी
बच्चों का और लेडीज़ का सामान। इस तरह जो हाथ रिक्शा है ना खाली यहीं पे चलता है, इसके अलावा अब ये बंद हो गए, लेकिन ये लोग बंद नहीं होना चाहते और हाथ से खींचते हैं आज की तारीख में भी। ये है वो रिक्शा, हाथ रिक्शा। और ये मार्केट जितने भी खड़े ना ये सारे वही वाले। मैं तो बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। देखो मैं तो कलकत्ता से वापस आ गया, लेकिन कलकत्ता में जो ये काली मंदिर देख रहे हैं हम ना, काली घाट के अंदर बहुत फेमस मंदिर है। और जब मंदिर के सामने जब खड़े होते हैं ना तो ऐसे लगता है कि मानो काली माता बिल्कुल साक्षात सामने बैठी हो। और माता के सोने की देखो जीभ है, 3 है, यहाँ पे गिरी थी इनकी दाएं उंगली, दाएं पैर की उंगलियाँ। और बहुत फेमस है, वन ऑफ दी कहते हैं ना कि जितने भी शक्तिपीठ थे उनमें से एक भव्य है। इसका गलियारा फूलों से सदा भरा रहता है। भक्तजन सुबह शाम कभी भी लोग यहाँ पे ना दिन रात लगे रहते हैं आने जाने पे, और इतनी भीड़ रहती है कभी भी आ सकते हो। दूसरा मंदिर है ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर। ये बिल्कुल हुगली नदी के बिल्कुल घाट पे बना हुआ है। सामने आप देखोगे तो मंदिर का जो प्रांगण है ये बाद में बना था, लेकिन असली जो पुराना मंदिर था वही था। ये हुगली नदी है। भक्तजन क्या करते हैं कि जब भी यहाँ पे आते हैं इसी नदी में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद माँ को प्रसन्न करते हैं, अपनी भेंट पावर चढ़ाते हैं। बहुत मान्यता है दोनों मंदिरों की, चाहे वो काली घाट का काली मंदिर हो या दक्षिणेश्वर काली मंदिर, दोनों ही की अपने अपने आप में एक बहुत बड़ी मान्यता है। कलकत्ता आए और ये ना देखो तो कैसे हो सकता है। और ये जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है कि जो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो यहीं पे वो प्रीस्ट थे, मतलब पंडित का काम करते थे। ये स्वामी विवेकानंद और ये उनके गुरु परमहंस माता को हमेशा बात भी करते, खुश रखते और माता से घंटों बात करते थे। ऐसी इसकी प्रचलित है, कथाएं हैं। भक्तों का भीड़ हमेशा लगा रहता है, चाहे वो सर्दी गर्मी बरसात, कभी किसी भी टाइम यहाँ पे जब भी आओगे ऐसी आपको भीड़ मिलेगी। और ये सामने जो दिख रहा है ना, ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के जितने भी हिंदुस्तान के अंदर ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, सारे ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित कर रखे हैं। एक एक करके आप सारे ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। अभी हमारे सामने है कलकत्ता की बात हो, वेस्ट बंगाल की बात और हावड़ा ब्रिज का ना हो तो फिर हो ही नहीं सकता। ये है हावड़ा ब्रिज और यहीं पे हावड़ा का स्टेशन है, ट्रेन का स्टेशन। ये देखिए हावड़ा ब्रिज के ऊपर जो गाड़ियाँ चलती है ना, ये इतनी रफ्तार से गाड़ियाँ चलती हैं कि आपको लगेगा कि हम ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं। गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ हावड़ा ब्रिज अपने आप में भव्य है, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। जितने शब्द मैं कह सकूँ कम है। और जब यहाँ जाते हैं तो एक होता है, हर एक के मन में होता है कि ये गंगा घाट जाके एक बार ये ब्रिज देखना तो बनता ही है। ब्रिज की खास बात देखो ना, कहीं पे कोई पिलर नहीं, कोई नेटबोर्ड नहीं। कैसी इंजीनियरिंग रही होगी, कितने साल पहले की बात है। माँ गंगा के ऊपर विशाल का ब्रिज बना हुआ है। मैं जब भी कलकत्ता जाता हूँ, मेरा एक पसंदीदा शहर में से एक शहर है कोलकाता। उसका कारण शायद यही है कि यहाँ पे पुरानी हेरिटेज है, सब कुछ बहुत वेल प्लान्ड है। ब्रिज को ही देखिए ना, हावड़ा ब्रिज को देखने तो लगता है कि पता नहीं, जब भी देखते हो जितना भी देखो उतना शायद कम है। ये है कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज, जो इसके नीचे जाती हुई है, जो छोटी सी बोट होती है जो गंगा मैया में यहाँ पे सफर कराती है यात्रियों को। और ये इसीलिए कहीं भी कहा जाता है कि अगर कोई बड़ी बोट हो तो बड़ी बोट इस ब्रिज के टकरा जाएगी, तो इसके नीचे से जा ही नहीं सकती थी। ऐसा था अपना हावड़ा ब्रिज कलकत्ता का। और जब भी मैं जाता हूँ, अक्सर मैं कोलकाता जब भी मौका मिलता है तो जरूर जाता हूँ। उसका ये कारण ऐसा है कि एक ही जगह बार बार देखने से भी दिल नहीं भरेगा। वहाँ का काली मंदिर हो, चाहे ये गंगा घाट में स्नान करना और नदी के किनारे जो गंगा माता, यहीं पे अगर आप जाओगे तो यहीं पे गंगा सागर है। गंगा हिमालय से निकलती है गौमुख से, और यहीं वेस्ट बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में विलीन हो जाती है। तो उस नाते भी गंगा से हमारा पुराना संबंध रहा है। और हावड़ा ब्रिज का जो एरिया है, जो चारों तरफ, जब यहाँ पे नहाते टेम्परेचर भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे सर्दी तो होती नहीं, इतनी सर्दी भी नहीं होती कि हम लोग जो है नहा ना सकें। जब भी जाओ तो एक डुबकी लगाओ, माँ गंगा का जय जयकार बोलो और आत्मा तृप्त हो जाती है, पवित्र हो जाती है। गंगा से हमारा संबंध इसलिए भी कि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, जहाँ से गंगा निकलती है गौमुख। और पिछली बार भी मैं जब आया था, जहाँ गंगा सागर में मिलती है, तो वहाँ पर एक सज्जन मिले थे, तो बड़े भावुक हो गए थे ये जानकर के कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ से गंगा निकलती है। हावड़ा ब्रिज का भव्य दृश्य देखिए, टॉप व्यू, ये जो ड्रोन शॉट है बेसिकली, ये कितना सुंदर दिखता है। कितनी प्लानिंग सिटी है ये, कितने प्लान से हुआ गंगा माँ के ऊपर एक ब्रिज। और ये है यहाँ का हावड़ा स्टेशन। हावड़ा रेलवे स्टेशन वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन इन कोलकाता। तो यहाँ की अलग ही शान है। ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म तक सीधा आप लोग अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। कलकत्ता आज का शहर नहीं है। इससे पहले जब बॉम्बे नहीं था, दिल्ली नहीं था, तो कलकत्ता शुरू से रहा है और इसकी एक विरासत है, अपना एक इतिहास है।
बहुत सारे यहाँ पे सारा जो कलकत्ता पोर्ट था, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, सब कुछ यहीं पे होता था। उसी का एक झलक है। ये है कलकत्ता शहर, बोलते हैं जिसको द सिटी ऑफ द जॉय। कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय इसके नाम से फेमस है, सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ का यह आलिशान ITC जो होटल है, ITC सोनार, वन ऑफ द फेमस होटल, 5 स्टार 7 स्टार होटल है कोलकाता के अंदर। जैसे दिल्ली के अंदर 5 स्टार होटल था, कोलकाता का ये है ITC सोनार होटल। बहुत ही भव्य दिखता है, सुंदर दिखता है। और ये है कलकत्ता का एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हम पहुंच गए हैं, देखो एयरपोर्ट के अंदर। अपने लंच हुआ कंप्लीट। एयरपोर्ट में एक्चुअली भी क्या हो रहा है ना कि रेनोवेशन चल रहे हैं, रेनोवेशन लगेंगे टाइम, लेकिन एयरपोर्ट अभी काफ़ी कुछ जो है इसमें काम होना है। कंप्लीट हुआ। और इस इवेंट में मेरे को एक बहुत अच्छा ऐसा एक, जब हम एरोप्लेन में बैठे, एयरक्राफ्ट में बैठे, तो एक बहुत सुंदर सी एक यादें बन गई। वहाँ पे एक नन्हा सा बच्चा हमें मिला और मैं बगल वाली सीट में बैठा हुआ था, बिल्कुल मैं भी नहीं जानता था। नाम था मनी धर्मकोट। जो जूनियर वाला जो प्रोग्राम आता है ना सोनी के अंदर, उसमें पार्टिसिपेट किया। और मेरे को नहीं पता था, जब बात करी तो बहुत ही सुंदर बच्चा, इतनी छोटी सी उम्र में देश विदेश घूम चुका है, कई परफॉर्मेंस कर चुका है। ये है मनी धर्मकोट। देखो मेरे साथ है मनी धर्मकोट वाले, सिंगर हैं बहुत बड़े। अरे देखूंगा मैं, बहुत बड़ी अच्छी सी परफॉर्मेंस कर रखी है, वहाँ जाके देखूंगा मैं। ठीक है, मनी धर्मकोट ग्रेट। तेरे दिल पे हक मेरा है, तू सनम बेशक मेरा है, फिर लकीरें हो या ना हो, तू मेरा है, तू मेरा है। हेलो बालासोर, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका सुपरस्टार सिंगर मनी धर्मकोट। इस बार यात्रा दिल्ली आते हैं, दिल्ली में लौटते हुए मेरा जो एक छोटे से बच्चे जो मेरे बगल की सीट में बैठा हुआ था, बहुत सुंदर सा बच्चा, मैं नहीं जानता था कि एक्चुअली ये कौन है। पता लगा बातों बातों में कि अरे बहुत बड़ा सिंगर था, मनी नाम उनका, मनी धर्मकोट। मैंने बातों बातों में पूछा कि भाई तुम्हारा नाम धर्मकोट कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि कैसे अक्षय कुमार ने उनको नाम धर्मकोट दिया और मनी बन गया मनी से धर्मकोट। बहुत संस्कारी। अभी हम फ्लाइट में बैठे हैं, अंकल जी हमारे साथ में हैं। मेरे साथ एक ग्रेट सिंगर, मैं आपको यूट्यूब में बताऊंगा कि इन्होंने कितने छोटी सी उम्र में कितनी अचीवमेंट है। बस अंकल जी का आशीर्वाद है और बहुत अच्छी है, बहुत मदद की उन्होंने मेरी, और बड़ा मज़ा आ रहा है साथ में। थैंक यू सो मच अंकल। कुछ ही देर में हमारी अभी देखो चांस की बात होती है, सीट सेल कर रहे अगर आप थे। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम था कि ये छोटा सा बच्चा इतना बड़ा सिंगर है, वो है। बात करने से पता लगा, थोड़ी बहुत वीडियो देखी मैंने, बाकी घर जाके देखूंगा इनका यूट्यूब चैनल। आप लोगों को भी दिखाऊंगा। लेट्स गो हमारे अगले परफॉर्मेंस की तरफ। पूरे देश में गूंज रही है जिसके नाम मनी, राजा बेटा मनी। मनी से ये पूछना चाहता हूँ, मैंने इसका 1-2 प्रोग्राम में गाने सुने हैं, इसकी आवाज़ बहुत बुलंद है। मनी कौन सा गाना गाने वाले हो? सर मैं सॉन्ग गाने वाला हूँ तेरे संग यारा। तेरे संग यारा। अगर मैं आपको कहूँ कि तेरे संग यारा मत गाओ और कुछ और गाओ जो मैं आपको कहूँगा, आप कर सकते हो? जी सर मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, आप कोशिश करोगे तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही मुश्किल सा गाना देता हूँ जो इन्होंने ही बनाया है, नमस्ते लंदन का, जो राहत फतेह अली खान ने गाया था, मैं जहाँ रहूँ। आप गाओगे? जी सर। व्हाट अ सॉन्ग। तो चलिए मनी, आप कोशिश करिए, हम आपके लिए साथ हैं। ओके, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट मनी। मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है।
का नाम मनी धर्मकोट। ते फटे ते नप दे गिल्ली। ओ! ये आज से मनी का नाम मनी धर्मकोट। धर्मकोट इसलिए क्योंकि इसके आवाज में इसकी गांव की महक है। आहा, इसलिए आज से तेरा नाम मनी धर्मकोट। मनी धर्मकोट। चलो मैंने पता रब लेनो तरक्की दे। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय। इस बार यात्रा दिल्ली आते दिल्ली में लौटते हुए मेरा जो एक छोटे से बच्चे जो मेरे बगल की सीट में बैठा हुआ था, बहुत सुंदर सा बच्चा, मैं नहीं जानता था कि एक्चुअली ये कौन है। पता लगा बातों में कि अरे बहुत बड़ा सिंगर था, मनी नाम था, मनी धर्मकोट। मैंने बातों में पूछा कि भाई तुम्हारा नाम धर्मकोट कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि कैसे अक्षय कुमार ने उनको नाम धर्मकोट दिया और मनी बन गया मनी से धर्मकोट। बहुत संस्कारी बच्चा, बहुत सिंसियर, इतना अच्छा सिंगर, आज देश विदेश इतने ही शो करता है। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, चाचाओं के प्रति, मामा के प्रति, समाज के प्रति उसके दिल में बहुत थी। बातों में हमारी फिर दोस्ती हो गई। मनी ने मेरे को बहुत सारी अपनी वीडियोस बताई। मैं जैसे घर पहुंचा तुरंत सबसे पहले उनकी जो वीडियोस थी उनको देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। आप भी आनंद लीजिए इसकी मधुर आवाज़ का। आज ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा, कभी तो कहते हैं कलाकार जो होता है उसकी उम्र से नहीं होता है, कलाकार होता है स्किल से होता है। अपनी पहचान की जो बनती है समाज में, अपनी जो कला होती है उससे बनता है। और मनी के पास भगवान के दया से वो आवाज़ है। एक दिन मनी बहुत ऊंचा स्टार बनेगा। ऑल द बेस्ट मनी। ईश्वर मैं तो यही कहूँगा पुत्र, तनु रव लंबी उम्रियाँ दे और तरक्की दे। मनी रहने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट मोगा धर्मकोट। इन्हीं फ्लावर के साथ हमारी जो यात्रा थी अब समाप्त की ओर है। अगली बार जब किसी दूसरे सफर में मिलेंगे तब तक आप इन फ्लावर के साथ इस ब्लॉग का आनंद लीजिए। और जो मनी धर्मकोट है, जो बच्चा जो आपको आज जिससे मैंने मिलाया, जिसके साथ मैं कई 2.5 घंटे उसके साथ बैठा, बहुत सारी बातें करी। और उसकी बहुत अच्छी बात मुझे क्या लगी कि वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना आज्ञाकारी बच्चा, माँ बाप की रिस्पेक्ट करने वाला, जॉइंट फैमिली में रहते हैं कहते हैं। और मनी मतलब नेशनल नहीं इंटरनेशनल में भी अपनी परफॉर्मेंस दे चुका है। और आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मनी धर्मकोट, ये छोटा सा बच्चा एक बहुत बड़ा सिंगर, एक बहुत बड़ा नाम उभर के आएगा, उभर के अपने नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता का। इतनी रिस्पेक्ट है इसके अंदर, पूरे ना अपने परिवार के लिए बल्कि सारे समाज के लिए। इन्हीं नोट के साथ मैं मनी को एक बार फिर बोलता हूँ कि मनी तुम एक दिन बहुत बड़े सिंगर बनोगे, बहुत बड़े स्टार बनोगे। मिलेंगे आपसे कभी किसी आपकी कंसर्ट में। और बस तब तक आप इसी प्रकार गाते रहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, समाज की रिस्पेक्ट करें और जितने भी लोग आपसे मिलें उनके साथ इसी सद्भाव प्यार के साथ व्यवहार करें। बस यही है मनी के लिए। ऑल द बेस्ट मनी, गुड लक।